चलिए यहाँ से अभी क्वेश्चन नंबर जो 10 है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, ए डज अज मच वर्क अस बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। ठीक है, ए डज हाफ अच मच वर्क अस बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, यानी कि ए जो है हाफ वर्क करता है, ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। ए हाफ वर्क करता है, कितना करता है? हाफ वर्क करता है। जितने टाइम में बी 3/4 करता है। ठीक है, जितने टाइम में ए हाफ वर्क करता है, कोई काम है, कोई वर्क है, उस वर्क को हाफ जितने टाइम में आधा वर्क करता है ना, उसी टाइम में बी 3/4 वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो है उसका क्या है? एफिशिएंसी है। तो देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पलट कर इधर आएगा तो 2:3। तो ये आपका ए बी का रेशो निकल जाएगा, 2 और 3 का रेशो जो है ए और बी का है। ठीक है, ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया आपका। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो 18 डेज लेते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम करने का मतलब क्या है? 3 to 5 के एफिशिएंसी से 18 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा काम को अकेला कंप्लीट करने में। बी अगर अकेला काम करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? तो बी जो है ये है, इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया था? आपका टोटल वर्क हो गया था। ठीक है, 5 के एफिशिएंसी से, यानी 3 इसका 2 इसका, दोनों मिला के 5 के एफिशिएंसी से कितना वर्क किए? 18 डेज वर्क किए, तो टोटल वर्क आ गया। अब अपने को बी का मालूम करना है, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। और अगर आपको मालूम करना रहता ए का तो आपको डिवाइड करना पड़ता 2 का, है ना। 2 से डिवाइड करना पड़ता क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 था। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 6 जा 18, 6 5 जा 30। तो आपका निकल के आया 30, है ना। ए कितना आ गया? 30 आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 30, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। जो ए जो है 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। और उसके बाद बी दिया है, विद द हेल्प ऑफ ए बी कैन डू इट इन 6 2/3 डेज। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ, है ना, बी कैन डू इट इन 6 5 इतने डेज में कर रहा है। तो बी का मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट। बी का अगर आप लोगे तो 6 3 जा कितना होता है? 18 2 20। ये हो गया आपका 20/3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए के हेल्प से बी कितने दिनों में कर रहा है? 6 2/3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी कैन डू इट अलोन। तो बी अकेले अगर करना रहेगा बी को तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा? ठीक है, ये हेल्प से, किसके हेल्प से? बी के हेल्प से कर रहा है ना, ए प्लस बी, है ना। ए के हेल्प से बी कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों का रहेगा, ये सिर्फ ए का है। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा। ए और बी का टोटल वर्क निकालना है आपको। पहले टोटल वर्क निकालोगे, 15 20, है ना, 15 and 20, ऐसा कौन सा नंबर है ना, जिससे 15 और 20 दोनों के टेबल में आ जाए? तो आप बोलोगे 60 है। ठीक है, तो 60 के इसके टेबल में भी आता है, इसके भी टेबल में आता है। 15 4 जा 60 होता है। 60 डिवाइड बाय 20 और 3 ऊपर चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 23 जा हो गया और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 9। कितना निकल के आया? 9 हो गया, है ना। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 9 है। ए का एफिशिएंसी 4 है। अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का कितना आ गया? तो आप बोलोगे 9 बनाने के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, तभी 4 + 5 9 होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी का जो एफिशिएंसी है वो क्या निकल के आया? 5 निकल के आया। बी का एफिशिएंसी हमारा 5 निकल के आया। और टोटल वर्क कितना? 60। तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो आप। 60 को 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया आपका आंसर? 12 आ गया। 12 डेज, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया ये भी क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको रहेगा होमवर्क। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट्स करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए वर्क्स alone, he would take 4 days more to complete the job than if both A and B work together। ठीक है, अगर दोनों साथ में करते हैं
तो ए अकेला करेगा तो उसको कितना दिन ज़्यादा लगेगा, उसको 4 दिन ज़्यादा लगेगा। फिर बी वर्क अलोन ही वुड टेक 16 days मोर कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यानी ए बी साथ में काम करते उससे 16 दिन ज़्यादा लगता है जब बी करता है। तो ए अकेला करता है और बी का बोला है, ठीक है। ए को कितना लग रहा है 4 दिन और बी को कितना लग रहा है 16 days। अगर मान के चलो ए प्लस बी जो है 16 days में काम को कंप्लीट करे, वर्क को कंप्लीट करे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको आसान तरीका मैं बताऊं, सिर्फ आपको इतना करना रहेगा ए प्लस बी का, और लास्ट में यही बोलेगा आपको कि आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो ए का देखो कितना आएगा, देखो ए कितना है 4 है ना, 4 days ज़्यादा कर रहा है तो अंडर रूट में 4 ले लो, और बी कितना आ रहा है 16 days आ रहा है तो यहाँ 16 ले लो, ठीक है। और टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 2 and 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 2 8 हो गया। तो कितना डेज लगेंगे, ए प्लस बी मिलकर वर्क को कंप्लीट करेंगे तो उनको दोनों को 8 days लगेगा। कितना डेज लगेगा 8 days। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बस ऐसे ही करना, शॉर्ट में करना है, ठीक है। ये करने का मेथड है, तो आपको ऐसे ही करना रहेगा जैसे मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन पढ़ लो, कभी भी उसमें क्या बोलेगा ए प्लस बी जो वर्क कर रहे हैं ए उससे इतने दिन ज़्यादा लगाता है टाइम, बी ए प्लस बी से इतना दिन ज़्यादा टाइम लगाता है ना, वो दिया रहेगा। तो फिर क्या करना रहेगा, ए जितना टाइम ज़्यादा लगाता है वो, बी जितना टाइम ज़्यादा लगाता है वो, दोनों को क्या लोगे अंडर रूट में लिख कर क्या लोगे स्क्वायर कर दोगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी सी 24 days, ए एंड सी 36 days। इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। तो देखो भैया ये तीनों को मालूम करना है आपको, है ना, तीनों को साथ में मालूम करना है। इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन इस टाइप का, फिर से करा देता हूँ। ए प्लस बी जो है कितना टाइम ले रहा है 18 days, बी प्लस सी जो है कितना टाइम ले रहा है 24 days, और ए सी कितना ले रहा है 36 days। फिर उसके बाद आप देख लो तीनों को लेना है आपको, एलसीएम लेना है ना। तो 72 ले लो, अगर मैं 72 तीनों का एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा, ये आपका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। इसके बाद तीनों को सम करना रहता है आपको, जैसे मैं बता चुका हूँ, है ना। सब 2 टाइम्स आ जाएंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी का आपका क्या करना रहता है, सम करना रहता है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसका सम कर लो आप, कितना आ जाएगा सम करने के बाद 4 3 7 2 9, ये आपका 9 निकल गया, ठीक है। ये जो आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये 9 हो गया। अब 2 को इधर लेके जाओ, डिवाइड कर दो, 9/2 ले लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9/2 आ गया। ये कितना आ गया आपका 9/2 आ गया। ये किसका एफिशिएंसी निकल गया है, ये तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं ये अपने को फाइंड करना है। तो 9/2 को डिवाइड कर दो, तो 9 इधर आएगा, 2 पलट कर ऊपर जाएगा, ठीक है। 9 का टेबल पढ़ लो आप फटाफट, तो क्या आएगा 9 8 जा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आंसर 16 days आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसा करना रहेगा, कर लेना आप। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस वर्क 18 days, बी सी 24 days 36 days। ये सेम पुराना वाला क्वेश्चन है ना, जो पहले की। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, ठीक है। क्या बोला है, ए बी जो है 72 days में कर रहा है। बी एंड सी कैन डू इट 120 days, बी एंड सी 120 days। फिर उसके बाद ए एंड सी 90 days में कर रहे हैं। What when A B C work together, how much work is finished by them in 3 days? तो कितना वर्क उनका 3 days में कंप्लीट होगा, ये अपने को बताने का, ठीक है। तो पहले देख लो टोटल वर्क, सबसे पहले आपको निकालना रहेगा टोटल वर्क। तो आप टोटल वर्क निकाल लो।
तो टोटल वर्क कैसे निकालना आपको पता ही होगा। ये 90 है और 120 है, ठीक है। अब एलसीएम लेने का अपने को, तो एलसीएम लेने का कैसे करोगे आप? देखो अब डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, तो डायरेक्ट कैसे होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसको छोटा कर दो, है ना, इसको छोटा कर दो। ये 12 के टेबल से डिवाइड होता है या 15 के टेबल से, देख लो आप, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर लो जिसके टेबल से सब के सब डिवाइड हो जाए, है ना। देखो 8 से होता है, ये 8 से होगा, ये 8 से नहीं होगा। 15 12 से ये होगा, 12 से ये होगा, 12 से ये होगा, ये 12 से भी नहीं होगा। 6 से होगा, 6 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। 6 से डिवाइड करके देखो सबसे पहले, तो 6 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा? 6 से अगर डिवाइड करना हो तो 6 से करोगे तो 6 पंजा 6 हो गया और 6 2 जा, फिर 6 का करोगे ये 20 हो गया और 6 से करोगे ये तो 15 हो गया, ठीक है। अब ऐसा नंबर लो जो तीनों के टेबल में आता है, 20 15 और 12, तो आप बोल दोगे 60 आता है। क्या आता है? 60, ठीक है। 60 आ गया। अब चाहो तो इसका है एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या होता है? 12 5 हो गया, कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 आ गया, 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। बट ये टोटल वर्क नहीं रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइड किया था, इसलिए टोटल वर्क नहीं रहेगा। टोटल वर्क मालूम करने के लिए जिस नंबर से डिवाइड किया था उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से डिवाइड किया था, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वर्क कितना आ गया? 360। तो 360 जो होगा आपका वो टोटल वर्क होगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको ईजी लग रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे टफ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते जाओ। अब यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि तीनों मिलकर साथ में 3 दिनों तक काम करेंगे। 3 दिनों तक काम करेंगे। देखो ये जो एफिशिएंसी दिया है 5 3 8 4 12 के हिसाब से 3 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो 3 दिन तो काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 डेज करने पर 36 हो जाएगा, है ना। 3 दिनों तक काम करेंगे तो 36 हो गया ना, है ना। इसका 5, इसका 3, इसका 4 एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा मालूम कर सकते थे, मगर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि a प्लस बी का एफिशिएंसी था, b प्लस सी का था और a प्लस सी का था। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और ये क्या आएगा? ये 12 आ जाएगा, है ना। ये आपका 12 आ जाएगा, 12। अब ये 2 से ये 12 डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आएगा? 6 बचेगा। तो a प्लस बी प्लस 6 कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 के हिसाब से कितना दिन काम करना है? तो इन्होंने काम किया है 3 डेज, है ना। 3 डेज काम किया तो टोटल वर्क कितना किया? 18 वर्क किया 3 दिनों में। तो 360 में से कितना वर्क हुआ है? तो आप बोलोगे 360 में से 18 वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है? 18 हुआ है। 18 से डिवाइड कर दो, 18 2 जा होता है, इसका मतलब 1/20। तो 1/20 वर्क होगा, है ना। कितना वर्क कंप्लीट किया? 1/20 वर्क कंप्लीट किया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है कि A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 days while B alone कैन फिनिश इट इन 30 days। ठीक है, क्या बोला है? A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 days। अगर A और B वाले बबुआ साथ में मिल जाते हैं तो काम को 12 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। और वही काम अगर B वाले को करना पड़ता है अकेला अकेला, तो अकेले मियाँ क्या करेंगे? तो इनको करना पड़ जाएगा 30 डेज। ये भाई साहब को कितना दिन लग जाते हैं? 30 डेज से भाई साहब को लग जाते हैं। तो मजबूरी में क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमको निकालना रहता है टोटल वर्क। तो 30 और 12 कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 के भी टेबल में आ जाए 12 के भी? तो आप बोलोगे 60 होता है, तो आपने ले लिया 60। अब मुझे ये बता दो आप, तो 12 के टेबल में 60 कितने नंबर पे आएगा? तो आप बोलोगे 5 नंबर पे आएगा। 30 के तो 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? ए एलोन, यानी ए का फाइंड करना है कि ए अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है। अगर
ए प्लस बी 5 डेज में करते हैं और बी कितना दिया 2 दिया है, तो ए कितना होगा 3 होगा, है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी। तो 60 वर्क को ए जो है 3 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करना चाहेगा तो कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे 20 डेज लगेगा। कितना दिन लगेगा 20 डेज लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़रा भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो अभी हल्के लेवल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर टफ क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए कैन कंप्लीट ऑफ 2/3 ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ए जो कंप्लीट कर रहा है 2/3 ऑफ वर्क इन 4 days, 2/3 वर्क कर रहा है कंप्लीट 4 days में। ठीक है, तो 2 दिन में 4 दिन में 2 पार्ट कर रहा है, 4 दिन में 2 पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट करने के लिए क्या करेगा, देखो इसका क्या है, ये डबल है, इसका क्या है डबल है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 का डबल कर दो, है ना। जैसे इसको डबल किए तो 3 का डबल कर दो, 3 का डबल करोगे तो कितना आएगा 6 डेज। तो इसका मतलब ए को काम कंप्लीट करने में कितना लग रहा है 6 डेज लग रहे हैं। फिर इसी तरह बी कैन कंप्लीट द वर्क 3/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। बी क्या कर रहा है 3/5 वर्क जो है 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 3 पार्ट कर रहा है, 6 दिन में 3 पार्ट कर रहा है, यानी कि डबल के हिसाब से हो रहा है, यानी जो डेज लग रहा है उसका हाफ वर्क हो रहा है। तो ये भी क्या होगा 10 डेज होगा। ठीक है, तो 5 पार्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 डेज इसको वर्क करना पड़ेगा। यानी बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो आप बोलोगे 10 डेज में बी काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या बोला है, बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए बी दोनों अगर साथ में मिलकर करेंगे तो वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो 30 अगर हम लोग टोटल वर्क लेते हैं, 6 5 या 30 होता है, 10 3 या 30 होता है, 5 3 कितना हो गया 18 हो गया, 5 3 8 हो गया। 8 को 30 से डिवाइड कर दो, दोनों का एफिशिएंसी कितना बन रहा है 8 बन रहा है। 30 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपने 2 से डिवाइड किया तो 15 बाई कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 से जब डिवाइड करोगे 4 3 जा 15 होता है 12 होता है और बचेगा 3/4, 3/4 ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो देखते हैं, 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। देखो यहाँ से क्वेश्चन का टाइप जो है चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना वो भी आप समझने की कोशिश करना। 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। 1 मैन है 1 वुमेन है, ठीक है, ये साथ में मिलकर एक काम को 8 डेज में कर रहे हैं। इसको 8 डेज में कंप्लीट हो रहा है। आगे बोल रहे हैं वही वर्क को अ मैन अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। अगर एक आदमी सिंगली काम करे, अकेला काम करे, तो इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 10 डेज लेता है। कितना डेज ले रहा है 10 डेज ले रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 1 वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर वीमेन को अकेले काम करना पड़ जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो। देखो ये दोनों अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो देखो पहले जो कट रहा है कट कर दो, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 एम 4 वीमेन हो गया और ये 5 मैन हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो मैन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 वीमेन और 5 मैन हो जाएगा ना। जब माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 मैन हो जाएगा। ठीक है, और वीमेन अपॉन मैन का जो एफिशिएंसी आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना। तो मैन और वीमेन का एफिशिएंसी क्या है 1/4 का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए आप चाहे तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये पार्ट भी टोटल वर्क है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है ये भी टोटल वर्क है।
ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, जो भी चाहो ले सकते हो। अगर मैं मैन वाला लेना चाहूँ तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है अपने को मालूम है 4 है, तो मैन की जगह पे 4 लिख दूँ, है ना। यहाँ पे क्या था 1 मैन था, मैन की जगह पे क्या लिख दिया हमने 4 लिख दिया, यहाँ लिख दो 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। बट अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करने का है वीमेन, एक वीमेन जो है काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, 1 वीमेन की बात कर रहे हैं, 1 वीमेन, है ना। तो डब्ल्यू की जगह क्या लिखोगे आप, इस डब्ल्यू की जगह आप लिख दो वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 लिख दो। ये कितना हो गया 40, और 1 1 जा 1, 1 से 40 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, वापस 40 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 40, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है सी वाला। कैसे करना है समझ में आ गया होगा आपको। एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन जो है 20 है, इसको देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 11/19 ऑफ वर्क इन सेम टाइम, बी एंड सी टुगेदर कैन डू 14/19 ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। तो ए एंड बी टुगेदर का बात कर रहा है, तो ए प्लस बी की बात करते हैं हम लोग, 11/19 वर्क, और इसी तरह बात कर रहा है बी प्लस सी की, और इसकी कितना बात कर रहा है 14/19 वर्क कंप्लीट करते हैं। यानी कि ए अगर बी के साथ वर्क कर रहा है तो 19 में से 11 वर्क कंप्लीट कर रहा है, और बी प्लस सी बी सी के साथ वर्क कर रहा है तो 14/19 यानी 19 में से 14 वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 19 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 11 और 14 का जो एफिशिएंसी आ गया, किसका आ गया ए प्लस बी का 11 हो गया और बी प्लस सी का 14 हो गया। सवाल में बोला है द रेशियो वर्क डन बाय ए बी एंड सी, तो ए बी सी का वर्क जो है उसका रेशियो मालूम करना है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ए बी की बात करूं तो स्टार्ट में ए बी का जो है रेशियो कितना होना चाहिए, ए प्लस बी कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो ए प्लस बी 11 की अगर मैं बात करूं तो देखो 7 है, 9 है, 11 ये आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ ये पॉसिबल है। फिर भी आप चेक कर लो बी प्लस सी कितना है 14 है, तो ये भी देखो 14 है, इसका मतलब यही आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे करना है। ए वर्क कैन बी कंप्लीट अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड क्यू इन 12 डेज, जो वर्क है कंप्लीट किया जाता है पी एंड क्यू के जरिए 12 डेज में, ठीक है। पी प्लस क्यू ये वर्क को कितने दिनों में कर रहे हैं 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, क्यू एंड आर इन 15 डेज, और क्यू और आर जो है 15 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। क्यू प्लस आर जो है 15, ये 12 डेज में, ये 15 डेज में। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको आता है, आप कर लोगे, है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिया है क्वेश्चन। तो ये होमवर्क समझिए, ये आप खुद से करके इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी सी 24 डेज एंड ए एंड सी इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क अलोन। तो ये भी आपको खुद से करना है, ये भी आपका होमवर्क ही समझिए, ठीक है। इसमें कम से कम मैंने 3 या 4 क्वेश्चन करा चुका है इस टाइप का, तो आप उम्मीद है मुझे आसानी से कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, ए बी कैन डू अ वर्क इन 72 डेज, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है उसी टाइप का, चलो इसको कर लेते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी 120 डेज, ए एंड कैन सी 90 डेज, ठीक है। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, याद है आपको, 6 से डिवाइड करने का था, 6 से डिवाइड करके हम लोग क्या लाए थे, एलसीएम लाए थे और सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आप भी क्या करोगे पहले, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसका एलसीएम कितना होता है 360 होता है। अगर आपको याद नहीं है 360 तो आप क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे इसको, इसको और इसको, तीनों को। तो एक क्वेश्चन मैंने सेम इस पे कराया था, वो क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लोगे, है ना। 72 को कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ये पे 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, ये आ गया आपका एफिशिएंसी। और बाकी ये कैसे करना आपको मालूम ही है ना, 2a प्लस बी प्लस
सी। इस तरह से निकाल के आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई कितना ज़्यादा ले लिया मैंने, सब इसी टाइप का ले लिया। a प्लस बी 12 डेज, b प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, c एंड a कैन डू द वर्क सेम वर्क 20 डेज, द वर्क बाय a b c एंड। हाँ तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो है, जैसे कि ये भी आपको खुद से करना है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको PDF जो है इसका टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे, आप उसको स्किप नहीं करना है, उसको और करना है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है इससे। जब आप सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का दोबारा कभी भी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो आप भूलोगे नहीं, इससे आपका स्पीड बढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। B C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, C A 8 डेज, ऑल 3 कैन डू इन 6 डेज। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन ये करते हैं। B प्लस C जो है वर्क को कितना दिनों में कर रहे हैं, B प्लस C जो है वर्क को कर रहा है 12 डेज में, C एंड A कैन डू, और A C का दिया कितने दिनों में, 8 डेज में, ऑल 3 कैन डू इट इन 6 डेज। तीनों का तीनों अगर ऑल 3 कैन डू इट इन 6 डेज, तीनों अगर काम करते हैं तो 6 दिन लेते हैं। A प्लस B प्लस C 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट इट, अगर A B अगर साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो चाहो तो आप LCM ले लो और टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। LCM लिए हमने, क्या आएगा, 12 8 6 का 24 ले लेते हैं हम लोग। 24 इसका LCM है, तो ये आ गया 2 आ गया, ये आ गया 3 आ गया, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये आपका LCM निकल के आ गया। A प्लस B प्लस C, ये तीनों की अगर बात करें तो कितना है, 4 है। इसके अंदर से अगर मैं बात करूं B प्लस C की बात करते हैं तो B प्लस C कितना है, 2 है, यानी B प्लस C जो है ये 2 है। अगर B प्लस C 2 है तो A कितना होगा, तो A भी कितना होगा आपका 2 होगा। इतना क्लियर हो गया, A भी आपका 2 आ गया, ठीक है। और A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट, और A और B मालूम करना है आपको। अगर A का 2 है, ठीक है, A का 2 है और A प्लस C, यहाँ पे इसका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो कलर चेंज करता हूँ, ये आपका ब्लू कलर ग्रीन लेता हूँ। ये जो A है आपका 2 है, A 2 है तो C कितना होगा, 1 होगा। C अगर 1 है, ठीक है, C अगर 1 है तो B कितना होगा, B भी आपका 1 होगा। B1 1 1 2 हो गया, C1 A 2 2 और 3 हो गया। B प्लस C कितना है, 2 है, ठीक है, तो A कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से निकालिए। अब एफिशिएंसी बात कर रहा है A एंड B टुगेदर, A और B का साथ में बोल रहे हैं, तो A B कितना है भाई, A का 2 है ना, A का 2 निकल गया, और B का कितना है, 1 है। A का 2 B का 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा, तो 8 डेज आ गया आपका, ये आपका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। A and B can complete a piece of work in 30 minutes. A and B together can complete the same work in 50 minutes. C alone can complete the work in, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। A, B प्लस C, तीनों की बात कर रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं। फिर बात कर रहा है A B की, A प्लस B की बात हो रही है, जो कि 20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, 50 मिनट्स ले रहा है, ये हो गया 50 मिनट्स। फिर बोल रहा है दोनों का LCM ले लेते पहले हम लोग, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। ये आपका हो गया 150 और 3 5 जा 5 3 जा। हाँ अब आगे बोलिए आप। A प्लस बी का एफिशिएंसी दिख रहा है आपको, 3 दिया है, ठीक है। A प्लस बी का 3 है, इसका मतलब A प्लस बी कितना आया, ये हो गया 3, तो C कितना आ गया, तो आप बोलोगे C हो गया 2, 3 2 5 होता है, ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या बोला है कि C अलोन कंप्लीट द वर्क इन, C कितने देर में काम को कंप्लीट करेगा, ये अपने को फाइंड करना है। C का एफिशिएंसी 2 है, तो 150 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो कितना आ गया, 75 मिनट्स। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी आपका राइट आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 15 डेज।
आर है ना 15 डेज, आर 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज एंड एस 1/6 ऑफ द वर्क, है ना, पूरा नहीं आया क्वेश्चन, वो विल बी द कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, तो पहले काम कौन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पी कैन कंप्लीट 1/4, 1/4 जो है 10 डेज में कर रहा है, 10 डेज में 1/4 कर रहा है, तो एक पार्ट कर रहा है 10 डेज में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये किसकी बात हो रही है, पी की बात कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम आप बोलोगे 4 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के, है ना, 1 10 जाए, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 40, ठीक है। इसको कितना दिन लग रहे हैं, 40 डेज लग रहे हैं, किसको लग रहे हैं, पी को। फिर इसी तरह आगे बात करते हैं हम लोग क्यू का, क्यू 40% कर रहा है वर्क, 40% का मतलब क्या होता है, 40% ये होता है 40% आपका 0 से 0 कटा, ठीक है, तो कितना हो गया 2 2 जा 2 5 जा 2/5 होता है ना, ये आपको मालूम ही है, तो 2/5 लिख सकते हो आप, तो आपने लिख दिया 2/5 मान के चलो, ठीक है। 15 डेज में कर रहा है ना, इसको 15 डेज लिख सकते हैं आप, तो 15 डेज में कितना वर्क कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहा है आपका 40% वर्क, ठीक है, 15 डेज में इतना वर्क कर रहा है, तो इसको ये कितना दिन में करेगा, तो ये कितना है 7.5 टाइम, 7.5 टाइम्स इसका कर दो, तो 7.5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आया आपका हो जाएगा 5 आया 25, 2 कैरी आया 35 37, ठीक है 37.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, क्यू का हो गया। इसी तरह आप चेक कर लो क्यू के बाद आर का कर लो, 1/3 वर्क कर रहा है 13 डेज में, तो ये कितने दिनों में करेगा, है ना, इतने में कर रहा है 13 कर रहा है, तो 3 टाइम्स कर लो तो 39 आएगा, 39 डेज में आर करेगा। फिर और किसी का बचा हुआ है, और कोई है भाई, 1/6 ऑफ वर्क एस की बात कर रहा है, 1/6 ऑफ डेज, डेज तो यहाँ पर नहीं है, कुछ गलती हो गई क्वेश्चन में, खैर इसका जो आंसर आएगा मेन आंसर, इसी तरह बाकी भी करना रहेगा, ठीक है, और इसका मेन आंसर जो रहेगा क्यू रहेगा, सबसे कम डेज किसको लग रहे, क्यू को लग रहे, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया कैसे करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू वर्क in 20 days, B in 40 days. If they work on it together for 5 days, the fraction of the work that is left is, fraction of work मालूम करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप के। A को 20 डेज लग रहे हैं, B को जो लग रहा है आपको 40 डेज लग रहा है, एलसीएम निकाल लो जो टोटल वर्क होगा इसका, तो कितना होगा टोटल वर्क बताइए मुझे, 40 ले लिया आपने, 2 जा हो गया 1 जा हो गया, ठीक है। इफ दे वर्क 5 डेज, 5 डेज अगर कर रहे हैं वर्क कौन कौन, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की अगर हम लोग बात करें, ये दोनों मिलकर 5 डेज वर्क कर रहे हैं 3 के एफिशिएंसी से, तो टोटल कितना हो गया 15 वर्क हो गया, ठीक है 15 वर्क हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना वर्क बचा हुआ है ये पूछा है, कितना किया है वो नहीं, कितना बचा हुआ है, तो 40 में से 15 माइनस कर दो आप, तो 14 में से 15 अगर माइनस कर दिए तो कितना आ गया 25, 25 डिवाइड बाय 40, 5 आ जा और 5 8 जा, तो 5/8 आपका बच जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये अगला क्वेश्चन है आपका, तो देख लेते हैं जरा कि ये क्या दिया है कि 20 मैन है जो आपके कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो 20 लोग 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, वर्किंग 5 आवर्स अ डे, हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो 20 मैन है, ये 20 मैन जो है एक वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और दिन भर कितना काम कर रहे हैं, दिन भर 5 घंटा काम कर रहे हैं, दिन भर 5 घंटा काम कर रहे हैं। अब दूसरी बार बोल रहा हाउ मैनी मैन, तो कितने नहीं मालूम, तो एम ले लो, फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज, इसी काम को 10 दिनों में फिनिश कर रहे हैं 8 घंटा मेहनत करके, तो सेम काम है, वर्क क्या अलग हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे वर्क अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो एक फार्मूला है, यहाँ पे मैन आ गया, यहाँ पे डेज आ गया, यहाँ पे आवर्स रहेगा, ठीक है, सेम वर्क बोला है
तो इक्वल करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी मेन, डेज एंड आवर, तो इसमें कोई भी एक गैप कर देगा, है ना, जो आपको फाइंड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे मैन दे दिया, नहीं दिया है, हो सकता है कभी आवर्स गैप कर देगा, यहाँ पे आवर्स नहीं देगा, यहाँ पे डेज हो सकता है, ठीक है, किसी, है ना, 5 चीज़ दे देगा, कोई एक चीज़ नहीं देगा, ये फाइंड करना रहेगा। दूसरी जो है इसके अंदर अगर बोल देगा कि ये इतना काम जो है 1 वर्क का ये 2/5 का पार्ट करता है, और यहाँ पे पूरा दे देगा, और यहाँ पे बोल देगा 1/5, है ना, 1/5 पार्ट करता है, या फिर 1/3 पार्ट करता है, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। 1/3 पार्ट बोलेगा तो नीचे इस तरह 1/3 करना रहेगा, 2/5 करना रहेगा, फिर आगे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैन इधर हो गया, डेज यहाँ हो गया, और आवर्स इधर हो गया, ठीक है। जो कटता है काट दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 4 5 जा 2 से डिवाइड होगा, 2 2, और यहाँ बचेगा 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आया 25 में, ठीक है। तो 25 आपका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से टाइप चेंज हो गया क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो कैसा लग रहा है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, है ना, और एक लाइक भी ठोक देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपका अर्थमेटिक सेक्शन और बेहतर हो सके। शेयर करने से भी फ़ायदा हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, ए बी टुगेदर वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4.5 days, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। A+B की बात हो रही, जो काम को 4.5 days में बोल रहा है। 4.5 days का मतलब 4 2 जा 8 एंड 9 हो गया, 9/2, ठीक है, समझ में आया। B एंड C वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 3 hours। B C वर्किंग करेंगे साथ में तो 3 घंटा लग रहा है, 3 घंटा। C एंड A वर्किंग टुगेदर कैन डू इट, C एंड A, और ये टाइम कितना ले रहे, 2.5, 4 2 जा 8 एक 9, 9/4, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 9, 9/4। फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। साथ में मिलकर काम करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे फिनिश करने में वर्क को, ये हमको देखने का, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 3, है ना, इसका एलसीएम आप 9 ले लो, ठीक है। तो टोटल वर्क 9 हो गया, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, 2 होगा, ठीक है। इस तरह से आपने 9 को डिवाइड कर दिया 9/2 से, 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, 2 ऊपर चले जाएगा, 9 9 कटा, 2 आ गया आपका, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9। इसी तरह आपको दोबारा करना है 9/4 से डिवाइड, 9 को 9/4, 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आया 4, 4 आप यहाँ ले लो, ठीक है। तो तीनों का क्या हो गया, आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब तीनों को प्लस कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, कॉमन निकालिए, A + B + C, ठीक है। अब तीनों का सम करिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 5 4 9, 9/2, ठीक है। 2 इधर पे जाएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हमने हटा दिया और 2 यहाँ पे गया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो A + B + C का एफिशिएंसी कितना आएगा, 9/2 आ जाएगा। 2 3 4 5 9 हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आपको ये काम करना है, कितना, 9 वर्क करना है, कितने एफिशिएंसी से, 9/2 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना है, 2। तो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है ना, ताकि मैं और क्वेश्चन ला सकूं बेहतर। तो भैया काबा, यूपी में काबा, यूपी में बाबा का सरकार बा। ABC आर कंप्लॉयड टू अ पीस ऑफ वर्क फॉर से कितने रुपए में, 575 रुपीज़ में। तीनों बंदे जो अपने ABC वाले अधिक मेहनत से काम कर रहे हैं और 575 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो भैया कितना है, 575 रुपीज़ मिल रहे हैं, 23 वर्क करने पर इनको मिल रहे हैं, ठीक है। AC अगर मिल के काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, AC और मिल के काम कर रहे हैं,
तो 19 काम कर दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट शेल बी पेड टू बी, बट अमाउंट AC का नहीं पूछा है, बल्कि किसका पूछा है, C का ना पूछकर B का पूछ दिया है। तो B कितना करेगा, अगर 23 में से 19 कर लिया, किसने कर लिया, AC ने कर लिया, तो बचा कितना, 4। वो 4 कौन करेगा, वो 4 आपका करेगा B करेगा, ठीक है। तो निकाल लो भाई इसका ना सॉल्व करके। ये हो गया आपका 2 जा करे तो कितना बचा, 46 हुआ, 11 बच गया। 23 5 जा किए तो कितना आ गया, 25। 25 को मल्टीप्लाई किसे करोगे, 4 से, तो कितना आ गया, 100। ये आपका आंसर होगा, 100 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 32 है आपका, 3 पर्सन अंडरटेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1200, ठीक है। तो ये बबुआ लोग क्या कर रहे हैं, 3 पर्सन, 3 बबुआ हैं, 3 लोग हैं, 1200 रुपये ले रहे काम करने को। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। पहला वाला बंदा जो है ना 8 डेज में आदमी फटाके से कर रहा है, तो पहला वाले को हम ए ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। सेकंड वाला बोला यार 12 डेज में कर लूँगा मैं, सेकंड वाला क्या है 12 डेज में कर रहा है। और थर्ड वाला जो है वो 16 डेज में कर रहा है, ये वाला 16 डेज में करूँगा, चलो ठीक है। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ 4th पर्सन इन 3 डेज। अब 4th वाला भी है, अब 4th वाले के साथ अगर मिल के करेंगे तो 3 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। यानी कि भाई साहब ये सब अकेले अकेले कर रहे हैं, बट साथ में मिलके अगर कर रहे हैं तो काम को, व्हाट डज द 4th पर्सन गेट। ये देखो चौथा वाला A + B + C + D, चौथे वाले के साथ 3 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब निकालो LCM चारों का, तो बता दो क्या आएगा टोटल वर्क, 16, 12 और 8, ठीक है। तो तीनों का LCM कितना है, आप बोलोगे क्या हो सकता है ऐसा नंबर, 48 हो सकता है। 8 की टेबल में आता है 48 आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में, तो 48 ले लेते हैं। 48 हमने ले लिया, उसका LCM टोटल वर्क, ठीक है। 8 6 जा 12, 4 जा 3 जा, और ये कितना हो गया 16 जा, ठीक है। A + B + C D तीनों का LCM कितना आ गया, 16 आ गया। A का इतना था, ये इतना था, ये इतना था। चलो भाई ये सबका LCM कितना है, तो सबका आपको मालूम है 16 है, ठीक है। अब मुझे बता दो A का कितना है, तो आपने बोला 6, B का कितना है तो आपने बोला 4, C का कितना है आपने बोला 3, तो D का कितना होगा, तो सबका मिला के 16 होना चाहिए। 6 4 10 3 13, 13 ये हो गया, तो ये भी 3 होगा, तभी हो गया 16 होगा। तो D क्या कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। व्हाट डज द 4th पर्सन गेट, 4th पर्सन को कितना मिलेगा ये फाइंड करना है। सभी का कितना है 16 है, तो 1200 को 16 से डिवाइड करोगे, जो इसका एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करोगे। फाइंड आपको क्या करना है, इसका फाइंड करना है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करो। 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दो आप, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे। चलिए ये 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 7 जा 4 5 जा, ठीक है। 3 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225, ठीक है। तो आपको ये हासिल हुआ, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, प्रॉब्लम करने वाला नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।